अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस अख्तर और आज मैं आपकी हेल्प करूंगा टू फिल आउट द फॉर्म ऑफ ग्लोबल यू ग्रेड। मैं एक आपको वॉक थ्रू दूंगा कि किस तरह से आप ग्लोबल यू ग्रेड की एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। इट्स अ वेरी इजी थिंग। बस आपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है और आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन अज्यूम कि अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि ग्लोबल यू ग्रेड है क्या। बट स्टिल अगर आप एक न्यू भी हैं, आपको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, सो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। सो यूएसईएफपी एक एजुकेशनल फाउंडेशन है पाकिस्तान में बाय यूएसए, जो कि अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, मिड कैरियर प्रोफेशनल्स को और भी दीगर जो लोग हैं उनको स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं टू स्टडी और टू वर्क इन यूएसए। तो ग्लोबल यू ग्रेड क्या है? ग्लोबल यू ग्रेड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम दूसरे अल्फाज में एक्सचेंज प्रोग्राम भी कह सकते हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सारी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जस्ट टू गो इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए, और वहाँ पे आप अपना एक फील्ड का सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इनकी तरफ से खुद दी जाती हैं और पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड होता है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। और इसकी एप्लीकेशन आई हुई है जो कि सितंबर 27 तक है। डेडलाइन यानी सितंबर 27 को है। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता ज़्यादा, और मैं चाहता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन फ़ौरन से स्टार्ट कर दी जाए। बट उससे पहले कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि पता होना ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए है और 25 ईयर्स और यंगर होने चाहिए आप। और जो मेन चीज़ वो ये कि 14th और 15th ईयर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में या तो सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो। जो फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो दिस इज फॉर ओनली द स्टूडेंट्स दैट आर enrolled इन देयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ देयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। सो फर्स्ट और लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और इसमें वेरियस फील्ड है, सो उस लिहाज से यू कैन चेक आउट। तो मैं आपको सारा वॉक थ्रू देता हूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन को सबसे पहले दबाएंगे और इसमें इनका एक ये ऐड दी हुई है, कंटिन्यू को करेंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट कि हम कैसे ढूंढेंगे वेबसाइट, तो मैं ये इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो कि डायरेक्ट आपको इस पेज पे लेके आ जाएगी। सो एक नया हमारे पास ये वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे एक नया इंटरफेस आ गया है जहाँ पे हमने स्टार्ट करनी है अपनी चीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन को दबाना है, ठीक है। स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन को इसलिए हम करेंगे प्रेस क्योंकि हम अभी इस पर कुछ नहीं कर रहे, यानी हमने अभी किसी से लॉग इन नहीं किया हुआ। सो फर्स्ट यू नीड टू प्रेस स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन। तो आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पे आपने अपना रजिस्टर करना है। सो आप जो रजिस्टर करेंगे अपना कोई भी ईमेल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉक थ्रू दे रहा हूँ तो मैं आ, कोई अपनी फेक ईमेल इसमें डाल देता हूँ जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो कंफर्म करने के लिए भी वही ईमेल, और इस तरह से अपना कोई भी CNSE, जो आपका CNSE अपना है वो आप इस पर दे दें और फिर सबमिट के बटन को दबाना। जैसे ही आप सबमिट के बटन को दबाएंगे तो आपको एक मेल आएगी। उस मेल की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। वो मेल किस तरह से होगी? वो मेल होगी अंडर ग्रेजुएट के नाम से, ठीक है, जिसमें आप ओपन करेंगे तो आपको आपकी ईमेल और पासवर्ड मिल जाएंगे। ये आपकी ईमेल जिससे आपने अप्लाई किया था और ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। तो इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने लॉग इन करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, कंटिन्यू का बटन होगा, ठीक है। आपने इसको सबमिट कर देना है। मेरी अभी शायद नहीं होगी। ओके, रजिस्ट्रेशन और सक्सेस, क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर किया हुआ है। सो वट यू नीड टू डू, यहाँ पे जैसे मैंने गो बैक किया है, यहाँ पे कंटिन्यू का बटन होगा जो कि आपने प्रेस करना है और आप फिर से इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपनी जो ईमेल है उसको कॉपी कर लेना है। ईमेल को कॉपी करके पेस्ट करें और साथ ही आप जो आपका पासवर्ड है उसको भी आप कॉपी करें और पेस्ट करें, सिंपल। और आपने इस दफ़ा क्या करना है, कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को प्रेस करना है। सो दैट्स इट, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू द एप्लीकेशन। अब आप एप्लीकेशन के अंदर आ गए हैं तो आपने क्या करना है। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ टू हेल्प यू आउट कि इन सब चीज़ों को आसान तरीके से कैसे समझाऊँ। तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं जितना भी ये वेलकम और ये चीज़ें लिखी हुई हैं। बट इसका जो
मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं यही बता देता हूँ कि उन्होंने बस इसमें बताया हुआ है कि आप हमेशा से जब भी कोई चीज़ लिखे तो नीचे सेव का बटन दबाएं ताकि आपका कोई चीज़ मतलब मिसप्लेस ना हो या फिर घूमे मत, यहाँ पे जब रीलोड करें या इंटरनेट का कोई इशू आ जाए या फिर पेज बंद हो तो वो चीज़ अनसेव ना हो। जो चीज़ आपको नहीं आती वहाँ पे आप एन ए लिख दें, यानी नॉट एप्लीकेबल, कि आपको नहीं आप इस चीज़ के बारे में कुछ जानते। और जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी दी हुई है जो कि बहुत सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ है। आप किसी में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से आप देख सकते हैं। और इस तरह से आपने इंग्लिश में लिखना है, अपनी एकेडमिक की सारी कंप्लीशन की डिटेल्स और नॉन एकेडमिक आपने सारी देनी है, और आपने जब इस तरह से चीज़ें टाइप करनी है तो किस तरह से करनी है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी हुई हैं। और फिर रिकमेंडेशन लेटर विल ओनली बी रिक्वायर्ड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो रिकमेंडेशन लेटर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे उनसे लेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें बस आपने स्टार्ट एप्लीकेशन कर देना है, उसको आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। ठीक है। तो आपका गेट स्टार्टेड पहला आपका स्टेप हो गया। और हमारे कितने स्टेप हैं? 1 2 3 4 5। पांच हमारे जो कहते हैं पॉइंट्स हैं, और जो आखिरी है रिव्यू एंड सबमिट, इस पर हम रिव्यू करेंगे और सबमिट करेंगे अपना एप्लीकेशन। तो यूएससीएफपी की ये जो एप्लीकेशन है इसमें सबसे पहले आपने अपना इनपुट करना है कि आप मिस्टर हैं, मिसेज हैं। मैं जैसे अपना अप्लाई कर देता हूँ मिस्टर, मैं फर्स्ट नेम अपना दूंगा जैसे एक्स वाई जी, आप कर सकते हैं। और मिडिल नेम पे एक्स वाई जी जो आपका हो सकता है, और लास्ट नेम भी एक्स वाई जी। तो आप अगर गौर से देखते हैं तो जो स्टेरिक है वो फर्स्ट नेम पे और लास्ट नेम पे दिया गया है। तो आप इस तरह करें कि जैसे कि आपका अगर नाम है मोहम्मद ज़ीशान उमर, तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट नेम में ही आप मोहम्मद ज़ीशान, इस तरह से मोहम्मद ज़ीशान और यहाँ पे उमर उमर लिखें। दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप सिंपली ज़ीशान इसमें भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इशू ये कभी कभार आ जाता है कि जो फर्स्ट नेम है और अमेरिकन सिस्टम के लिहाज से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया जाता है, लास्ट नेम कंसिडर किया जाता है आपका असल नेम, जबकि हमारा असल नेम होता है मिडिल नेम। तो आप फर्स्ट नेम में अगर मतलब मोहम्मद ईशान लिखते हैं तो उसको कंसिडर करेंगे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि आपका बोल रहे हैं कंट्री और कंट्रीज ऑफ सिटीजनशिप। या आपके पास मल्टीपल सिटीजनशिप नहीं है तो आप सिंपली नो को करें। पाकिस्तानी नेशनल हैं जी तो हम पाकिस्तानी नेशनल हैं। कंट्री ऑफ प्रेजेंट सिटीजनशिप क्या है? हमारा पाकिस्तान है, तो यहाँ पे आप सिंपली ऐसे प्रेस करके अगर पी भी दबा देंगे तो आप काफ़ी सारे कंट्रीज को छोड़ के डायरेक्ट पी वाले सेक्शन में आ जाएंगे और आपने पाकिस्तान पे इतना सिंपली क्लिक कर देना। तो दैट्स ऑल। ये देखें पाकिस्तान में हाईलाइट हो गया। चूज़ कंट्री, तो कंट्री आपने चूज़ करना है पाकिस्तान, फिर से पी को दबाएं और पाकिस्तान को चूज़ कर लें। प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जो भी आपकी प्लेस ऑफ बर्थ है, यानी जो आपके डोमिसाइल पे लिखी है कि आप कहाँ पर पैदा हुए थे, वो आपने लिखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं भागलपुर में पैदा हुआ हूँ तो मैं भागलपुर पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका सिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं आ रहा तो आप सिटी ऑफ बर्थ यहाँ पे स्पेशली लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट ना करें, सिंपली आप यहाँ पे लिखें जो भी आपका सिटी है। जैसे कि अगर एक मुल्क है दीर, अगर वो शो नहीं हो रहा तो दीर आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो कंट्री ऑफ बर्थ फिर से आपने बताना है, आपका कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है। और डेट ऑफ बर्थ क्या है जी? आप किस दिन पैदा हुए हैं वो आप अपनी लिखें जो आपकी CNIC पे अवेलेबल है। कुछ भी मैं रैंडम कर रहा हूँ अप्लाई, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2001। और जेंडर आप जो भी आपका जेंडर है, मार्शल स्टेटस जो भी है। उसके अलावा इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वायर्ड US गवर्नमेंट इंक्वायरीज प्लीज चूज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ऑन अ वॉलंटरी बेसिस इफ यू आर फॉलोइंग डिसेबिलिटीज। अगर आपके पास कोई अल्लाह ना करे कोई डिसेबिलिटी है, आपको अगर सुनने की कोई प्रॉब्लम है जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट, अगर आप बोल नहीं सकते यानी कि स्पीच इम्पेयरमेंट, अगर आपको नज़र नहीं आता तो विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर आपको कोई बॉडी का कोई इशू है या फिर आप कुछ चीज़ समझ नहीं सकते तो वो आप क्लिक करें। अगर आपकी कोई ऐसी डिसऑर्डर है अल्लाह ना करे जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप अदर को दबा दें, वो फिर आप इधर लिख सकते हैं। इफ़ यू आर मेडिकली परफेक्ट तो आप नॉट एप्लीकेबल को करें। एंड दैट्स इट। और करंट जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप अपनी दें जो कि आपकी करंट यानी इस वक्त जो आप जहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप आपका जो परमानेंट वही है जहाँ पे आप रहते हैं, कहीं पे आप मूव नहीं किए, जैसा कि हो सकता है कि आप आपका ख़ानदान भावलपुर से हो
ठीक है, आपकी सारी रिहाइश भावलपुर की हो, लेकिन ड्यू टू फैमिली के इशू या फिर फादर की जॉब की वजह से आप कहीं शिफ्ट हो गए हों या अपनी जॉब की वजह से कहीं शिफ्ट हो गए हों, तो वो फिर करंट कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा। और परमानेंट क्या होगा, जो कि आप जहाँ पे बचपन से रहे हैं। तो आपका अगर एक ही है तो वो आप एक ही इस चीज़ में फिल करेंगे। अगर आपका एक नहीं है तो आप डिफरेंट आप लिखेंगे एड्रेस टाइप। ये दोनों दिए हुए हैं कि आप हॉस्टल का एड्रेस दे रहे हैं, परमानेंट देना चाह रहे हैं या टेम्परेरी देना चाह रहे हैं। अपने आप हॉस्टल का भी दे सकते हैं, डॉर्मेट्री का दे सकते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस का दे दें। मैं अगर टेम्परेरी देना चाहूँ तो मैं टेम्परेरी दे देता हूँ, XYZ लिख के। सिटी कुछ भी कर दूँ अगर मैं इस वक्त मैं बोलूँ कि टेम्परेरी मेरा इस तरह से है कि मैं लाहौर में रह रहा हूँ, तो आई विल चूज द लाहौर ऑप्शन, जो लाहौर का है। पोस्टल कोड, इफ यू डोंट नो एनी postal code of your area, so simply just go to the Google सर्च बार, और वहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने सिंपली ये लिखना है कि जिस भी आपकी जगह है। जैसे अगर मैंने लाहौर का देखना है तो आई विल राइट के लाहौर पोस्टल कोड। तो लाहौर के पोस्टल कोड बहुत सारे हैं। अगर आपने स्पेसिफाई करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मैं लाहौर जौहर टाउन में रहता हूँ, तो जौहर टाउन पोस्टल कोड को लिखेंगे और ये पोस्टल कोड जौहर टाउन का आ जाएगा। सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपने परेशान नहीं होना, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ जाके आपने पेस्ट कर देना है। आपने रीजन लिखना है कि रीजन कौन सा है। लाहौर पंजाब में आता है तो पंजाब लिखूँगा, और फिर से पाकिस्तान। फ़ोन यानी फ़ोन में आपने क्या लिखना है, जो आपके घर पे फ़ोन लगा हुआ है। इट कुड बी द कंपनी का एक्सटेंशन, और इट कुड बी पीटी सेल का कोई भी नंबर। सो अगर आपका पीटी सेल का आप नंबर दे रहे हैं, सो आप याद रखें कि आपने 0723 लिखना है। 0723 इज़ द कोड जो आप यूज़ करते हैं अगर आप सेल फोन से पीटी सेल पर कॉल करना चाहें। उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपका पीटी सेल का जो ऑफिशियल नंबर है आप वो लिखें। 671 201 203 इस तरह से कुछ भी। मैं तो अपना रैंडम लिख रहा हूँ। उसके बाद आपका मोबाइल 03 0089766 इस तरह से कुछ भी रैंडम। मैं तो रैंडम लिख रहा हूँ, आप अपना जो मोबाइल आपका नंबर है वो लिखें। सो ज़रा कैरी करने के 11 डिजिट हैं, लेकिन 4 5 6 7 8 9 10 11 डिजिट है जी। तो ये करंट हो गया और परमानेंट हो गया। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं एड्रेस यहाँ पे परमानेंट, तो मैं लिख देता हूँ XYZ, और सिटी लिखता हूँ कि मैं भागलपुर का हूँ। पोस्टल कोड अगर मुझे भागलपुर का नहीं पता तो मैं फिर से इंटरनेट पे सर्च कर दूँगा भागलपुर पोस्टल कोड, तो वो आ जाएगा 63100। लेट्स राइट है 63100। और रीजन क्या है जी, रीजन है पंजाब, कंट्री है पाकिस्तान। फिर से फ़ोन नंबर तो मैं वही दे देता हूँ कि भाई मेरा यही फ़ोन नंबर है। ऑल राइट, और वही नंबर लिख देता हूँ 8917। मसला यहाँ पे ये है कि आई कैन नॉट, मेरे से मतलब इस तरह से मैं लिख नहीं सकता कि sir@gmail.com। ठीक है, ओके। अब इस जो चीज़ मैंने आपको करके दिखाई, इसमें एक गलती है जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। वो गलती ये है कि मैं अगर इसको सेव करके पहले दिखाता हूँ, आप इस फॉर्मेट को देखें। मैंने सबसे पहली बात की थी वीडियो के शुरू में कि हमने जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। अगर आप इस नंबर में देखें तो डैश है। अगर आप इस डैश को फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपका सेव नहीं करेगा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको करके दिखाता हूँ। हर चीज़ जो हमने लिखनी है उसके बाद सेव करना है। मैं अब सेव का बटन दबाया ना, तो ये देखें, तो वो रहे कि इंटर करें करंट मोबाइल नंबर स्पेसिफाइड फॉर्मेट में। ओके, स्पेसिफाइड फॉर्मेट क्या है जी, कि 4 हिस्सों के बाद आपने डैश डाली। यहाँ पे भी हमने डैश डाली देखें। इसके बाद आपने इधर भी 4 हिस्सों के बाद डैश डाली। और मैं अगर सेव करूँगा तो देखें सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो सेव हो गया। अब आगे चलते हैं। फर्स्ट और लास्ट नेम और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने फादर का दे दें, दैट वुड बी ग्रेट। लेकिन अगर आप किसी और का देना चाहें, अपने भाई का, अपनी मदर का,
और कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली से ही हो जिसको रीच आउट कर सकें। एंड अगर नहीं तो आप फिर अपने क्लोज दोस्त का दे सकते हैं या फिर अपने कलीग का दे सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यही होता है जो फ़ौरन से मतलब आपको जानता हो और उसको अगर कॉन्टैक्ट किया जाए तो वो आपके बारे में हर चीज़ जानता हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपने सारा फिल आउट करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रिलेशनशिप क्या है, आपके फादर हैं जो भी हैं। एड्रेस आपने वही लिखना है जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पर उनकी रिहाइश है। या फिर अगर आपके फादर कहीं मूव किए हुए हैं जॉब के सिलसिले में तो आप वो एड्रेस दे दें। पोस्टल कोड, रीजन, ये सारा आपको समझाया है, ठीक है, इजी। सेव हमने कर दिया था, आपने चेक आउट एंड रिव्यू दबाना है और फिर नेक्स्ट करना है। एजुकेशन एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने करना क्या है, आपने करना है ऐड एजुकेशन। ऐड एजुकेशन पर आपने दबाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस पे जाने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, चूँकि हमने ये पूरी फिल आउट नहीं की इसलिए इस पर टिक नहीं हुआ। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं। इसमें यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। करंटली इंट्रोड तो आपने सबसे पहले जो डिग्री है वो बताने की कौन सी आपने करनी है। यू हैव डन ए लेवल्स, तो आप ए लेवल्स का लिख सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स कर रहे हैं तो बैचलर्स का एंड पे लिखेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कॉलेज लेवल से। अगर आपने ए लेवल्स किया तो आप ए लेवल्स का बताएं। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप अपनी एफएससी का बताएंगे। तो डिग्री की स्टार्ट कब हुई थी और एंड कब हुई, मतलब इस तरह से मंथ और ईयर आपने लिखना है। फील्ड ऑफ स्टडी क्या थी, आपने प्री इंजीनियरिंग किया है, कॉमर्स किया है, या फिर जो भी आपने फील्ड ऑफ स्टडी की है उसको करें। इंस्टीट्यूट का अपना बताएं, इंस्टीट्यूशन सिटी बताएं और फिर आपने सेव को दबा देना है। मार्क्स कितने थे आपके, टोटल मार्क्स कितने थे, आपने सेव को दबा दिया, ठीक है। सेव करके यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो मैं आपको एक वॉक थ्रू दे रहा हूँ, करके दिखा देता हूँ। इंटरमीडिएट और डिग्री मैंने की थी, ऐसे में डाल रहा हूँ कि मैंने जून में, स्टार्ट जून में होता है और एंड कब होता है, एंड होता है, सॉरी, स्टार्ट ज़्यादातर मई में होती हैं और एंड होती है जून। ये 12 महीने हो गए और 2 साल की होती है तो हम 2 साल का ही करेंगे। 2018 में शुरू हुई, 2020 में ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये हमारी इंटरमीडिएट डिग्री थी 2 साल की। फील्ड ऑफ स्टडी आपने क्या किया था, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग में चले जाएं। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग इधर अवेलेबल नहीं होगी तो इंजीनियरिंग तो आप दबा दें। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन कौन सा था, आपका पाकिस्तानी कॉलेज था, बाहर से किया था बाहर से करें। पाकिस्तानी कॉलेज था। इंस्टीट्यूशन सिटी क्या था आपका, कुछ भी, जैसे मैं वालपुर डाल दूँगा। इंस्टीट्यूशन कंट्री आपका पाकिस्तान। स्टेशन नेम XYZ, ठीक है। और पूरा आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना है। मार्क्स अपने 800 मार्क्स अपने किए हैं कितने में से, 11 से। तो सारा ये विजुअल है। इस तरह से देखें ऐड हो गया इंटरमीडिएट, ठीक है। आपने अब ऐड एजुकेशन दोबारा करनी है और अब आपने अपने एक्चुअल यूनिवर्सिटी का बताना है। तो बैचलर्स का आपने यस करना है। जैसे आप यस करेंगे ना इसको कि आप एनरोल नहीं यूनिवर्सिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ जाएंगे। आपका बैचलर्स 4 साल का है तो आपने 4 साल में करना है कि मेरी बैचलर्स की डिग्री 4 ईयर्स की है। स्टार्ट कब हुई है आपने बताना है कि अभी मेरे अक्टूबर में स्टार्ट हुई है, अगस्त में स्टार्ट हुई है और अगस्त में ही एंड होगी। 4 साल का ड्यूरेशन होता है, तो अगर आपने स्टार्ट की है 2020 में तो वो 4 साल 2024 में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेके चलना है। तो इसको अगर हम 2021 कर देते हैं और 2025 कर दें, दैट विल बी ग्रेट। जो लास्ट ईयर काउंट हो रहा था। फील्ड ऑफ स्टडी जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने फिर यहाँ इंस्टीट्यूशन अपना बताना है कौन से है। इंस्टीट्यूशन में मैं बोलूँ बीकन हाउस में, यूनिवर्सिटी लाहौर में है। सिटी आपने बताना है लाहौर में है। इंस्टीट्यूशन कंट्री आपने बताना है पाकिस्तान में है। और फिर आपने, अगर आपका इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पे श्योर नहीं होता तो आप इधर कर दें। तो आपकी डिग्री CGPA कितनी चल रही है आपने लिख देनी है, 3.5 जो भी आपकी CGPA चल रही है, 8 आपको। तो से ये सारा ख्याली फ्लावर में कह रहा हूँ जस्ट टू आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए कि किस तरह। तो ये आपने एजुकेशन वाला फिल कर दिया। अगर आपकी ट्वेल्थ की कोई है तो आप वो भी इस पर कर दें। अगर आपकी और भी कुछ है जो आपने कोई सेट दिया, आर्ट्स दिया है तो उसकी भी आप, इंग्लिश जो लैंग्वेज
प्रोफिशिएंसी एग्जाम होता है उसका आपने कुछ स्कोर किया हुआ है तो आप ग्रेड कर सकते हैं, दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। लेकिन अगर ना करें तो दैट्स नॉट बैड थिंग, तो इसमें मसले वाली बात नहीं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आ जाता है तो अपनी नेटिव लैंग्वेज क्या है। उर्दू है जी नेटिव लैंग्वेज हमारी। अगर आप उर्दू सही से नहीं बोलते, पंजाबी सही से बोलते हैं तो पंजाबी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो भी आपने फिर इंग्लिश अपने कहाँ पे पढ़ी है। आपने बोलूँ कि मैं 12 साल मैंने 14 ईयर्स पढ़ लेते हैं, के जी प्रेप भी पढ़ लेते हैं तो के जी प्रेप फिर 1 से लेके सेकेंड ईयर तक, तो दैट विल बी 14 ईयर्स। और फिर हम लिखते हैं भावलपुर से हमने। जी यहाँ पे मसला अब तक है लोकेशन स्टडी आ रहा है। अगर लोकेशन नहीं आ रहा, यहाँ पे देखिए यहाँ एस डाला हुआ है ना, यहाँ पे एस नहीं डाला हुआ, तो हम इधर और भी हम जिस यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं वो भी हम लोकेशन लिख सकते थे, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे 16 नहीं किया, तो ये आपने ख्याल रखना है। नहीं तो मैं 16 कर देता कि भाई मैंने 2 साल और भी पढ़ लिया यूनिवर्सिटी में, लेकिन चूंकि यहाँ पे लोकेशन स्टडी लिखा आ रहा है, यहाँ पे लोकेशन नहीं आ रहा, तो मैं किसी एक सिटी को लिखना है, तो उसके लिए मैं फिर 14 करूँगा। नेटिव लैंग्वेज जी मेरी उर्दू है। इंग्लिश आप कैसी है, इंग्लिश आप जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, आई थिंक हमारी इंग्लिश की रीडिंग अच्छी है, सो आप एक्सेलेंट करें। राइटिंग आपकी गुड होगी तो गुड कर दें, नहीं तो एक्सीलेंट कर दें। स्पीकिंग में हम सबको मसला आता है तो वो आप गुड कर दें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। यूनिवर्सिटी कोर्सेज, आपने यूनिवर्सिटी कोर्सेज बताने हैं जी, आपने कौन कौन से यूनिवर्सिटी के कोर्सेज पढ़े हैं, जो भी आपके कोर्सेज थे उसका आप पूरा नाम लिखेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूँ तो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये एक कोर्स है, ठीक है। और ये कोर्स अगर आपने पढ़ा है या फिर जो भी आपके कोर्सेज हैं इसमें से आप पढ़ करें, और इसमें आप बताएं आपके एकेडमिक ईयर कौन से थे, कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है तो फर्स्ट ईयर आपका कब शुरू हुआ था, 2020 से लेके 2021 तक, तो आपने पहला ईयर अपना बता दिया। और भले आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ा हो, सेकंड सेमेस्टर भी फर्स्ट ईयर में काउंट होता है ना, तो आपने फिर जो भी सेकंड सेमेस्टर के हैं या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वो फर्स्ट ईयर में काउंट होगा। तो फर्स्ट ईयर आपका 2020 से 2021 बनता है, तो ग्रेड आपका जो भी था यूनिवर्सिटी का वो आपने लिख देना है, ए करके सेव कर दें। और आपने कोशिश करनी है कि आप अच्छे अच्छे अपने कोर्सेज जो है वो यहाँ पे फिल करें। टोटल आपको अलाउ कितने हैं, 15 कोर्सेज अलाउ हैं, 15 कोर्सेज आपने अच्छे अच्छे यहाँ पे लिख देने हैं, इस तरह से ऐड कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी का, आप क्या पढ़ना चाहेंगे, प्लीज इंडिकेट मोस्टली प्रोज नेचुरल। अगर आप मतलब हो जाए फाइनलिस्ट तो आप वहाँ पे क्या पढ़ना चाहेंगे, तो वहाँ पे आप वही करें जो आप कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर करंट एकेडमिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है सिंपल सा ही है कि आपने बताना है कि आपकी जो करंट एजुकेशन है वो कहाँ से हो रही है, तो वो आपने करंट डिग्री अपनी बतानी है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं। आपने नेम बताना है इंस्टीट्यूशन का। अगर आपका नेम इस लिस्ट डाउन में नहीं आता तो आप यहाँ पे टाइप कर दें, सिंपल सी बात है। आपकी फैकल्टी कौन सी है, FOMS है, जो भी है आपकी फील्ड, ठीक है। आपने एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल होती है। अगर आपको मुश्किल हो जाएगा, आपको फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा, आपको एड्रेस नहीं मिल रहा, आपको सिटी नहीं मिल रहा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ कि अगर सपोज करें आई एम गोइंग टू नस्ट की वेबसाइट, तो नस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये देखिए नस्ट की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। आपने सबसे एंड पे जाना है, राइट एट द एंड ऑफ द पेज। अगर आप राइट एट द एंड ऑफ द पेज जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका एड्रेस भी दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। और क्या चीज़ मांगते हैं वो, और चीज़ मांग रहे हैं। सिटी तो सिटी आपको पता है, पोस्टल कोड इस्लामाबाद का है वो भी आपको पता है, कंट्री क्या है वो भी पता है, फैक्स आप छोड़ दें अगर इन्होंने फैक्स नहीं दिया हुआ, तो इसमें घबराने की चीज़ नहीं है कि भाई कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई क्या है। आप यहाँ तो कॉन्टैक्ट टेस्ट पे चले जाएँ, कॉन्टैक्ट पे आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट पे देखेंगे सब चीज़ें अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी की अवेलेबल होती है, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ सब कुछ अवेलेबल होता है। लेकिन अवेलेबल एंड पे होता है, आप वो हर चीज़ देखते हैं। और दैट्स इट, आपने अपना करंट बता दिया। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की आपने सारी डिटेल इसमें ऐड कर देनी है, किस तरह से आपने लास्ट एकेडमिक वो क्या है, आपने ए लेवल किया था तो वो फिल कर दें, आपने इंटरमीडिएट किया था तो वो कर दें, सो ये भी आप अपना फिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कोर्स ईयर आपका कौन सा जी, फर्स्ट है, दूसरा है, तीसरा है, जो भी है सेमेस्टर आपका कौन सा है वो आपने बता देना है। इसके बाद ये खुद ही अब उठा लेगा, देखें 4 साल की डिग्री थी उसने खुद ही उठा लिया, देखें पिक ऑटोमेटिकली फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12, तो ये खुद ही और पिक करेगा, इसके बारे में आपने टेंशन नहीं लेनी। करंट स्पेशलाइजेशन आपकी क्या है वो आपने बता देनी है कि भैया क्या आप स्पेशलाइजेशन कहते हैं, फिर आपने सेव का बटन दबाना है।
सेव हो गया। ठीक है, अगर आपने इस पर कुछ काम नहीं करना तो आप नेक्स्ट चले जाएं। ओके हो गया। ओके, अगर आपने आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो मेरा दिमाग खप रहा है, मुझे एग्जिट करना है, तो अगर आपको एग्जिट करना है, कल कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए भी कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सेव एंड एग्जिट को दबा देना है। सेव एंड एग्जिट को दबाएंगे तो आपको सब कुछ सेव हो जाएगा और आप दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो दोबारा आपने लॉगिन करना है तो दोबारा आप लॉगिन कर सकते हैं ईजिली। अपने आपने ईमेल पे सब कुछ किया होगा सेव, तो आपको ईमेल से आपने उठा लेंगे, कंटिन्यू टू द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन करना है और आपकी फिर से एप्लीकेशन वहीं के वहीं ओपन हो जाएगी। देखें, वहीं से कंटिन्यू होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रीवियस वीज़ा इन्फॉर्मेशन, भैया आपने कभी ट्रैवल किया है यूएस में तो आप बताएंगे यस, अगर नहीं किया तो नो करें। आपने कौन सा प्रोग्राम किया था, अगर मैं नो कर देता हूँ तो सिंपली वो चला जाएगा। नॉन अकेडमिक एक्टिविटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने वो चीज़ बतानी है, अगर आपने किसी जगह पे वॉलंटियर किया है काम, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, आप वो यहाँ पे पुट करेंगे। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अवार्ड्स हैं, लीडरशिप है, कोई भी आपके पास चीज़ है जो कि नॉन अकेडमिक है, आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल से हटकर है, जो कि एक्स्ट्रा आपकी लाइफ में जो चीज़ है वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। आप 10 एक्टिविटीज़ पुट कर सकते हैं, तो आपने अगर किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लिया तो वो 10 इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ आप यहाँ पुट कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा रोल प्ले बना देगी आपकी मतलब सिलेक्शन में। तो आप प्लीज़ इसको अप्लाई करें। और इसमें लिखने का तरीका क्या है, इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि आपने हाँ लोकेशन बतानी है क्या थी। ठीक है, लोकेशन क्या थी, जैसे मैं अगर चल रहा हूँ बहावलपुर लोकेशन थी। ठीक है, आपने टाइप ऑफ एक्टिविटी बताना है कि भाई मैंने क्या किया था, तो मैंने आई पार्टिसिपेटेड इन, इस तरह से आपने लिखना है कि पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन, ठीक है। कब से कब तक किया है वो आपने करके तो सेव कर देना है, तो दैट वुड बी अपीयरिंग हियर। ठीक है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि आप कभी अरेस्ट हुए हैं, नहीं हुआ अरेस्ट, आप कभी एक्सपेल हुए हैं किसी इंस्टीट्यूशन से, नहीं हुए, अगर हुए हैं तो आप दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं हुए सो लीव इट। कि आपने सेव को दबा दें ताकि ये भी आपका सेव हो जाए। फिर आप नेक्स्ट पे चले जाएं। हमें सेव ज़रूर करना है, ठीक है, आपके सेव रहे आपकी चीज़ें। फिर ये मेन चीज़ है, जो कि सेकंड लास्ट चीज़ है, वो ये है कि आपने अपनी एसओपी देनी है, दैट इज़ पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट आपकी 200 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए, जिसमें 4 पैराग्राफ होने चाहिए। 4 पैराग्राफ किस चीज़ के होने चाहिए? पहले पैराग्राफ में आपने लिखना है योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, कि आपकी क्या पसंदीदा है चीज़ें हैं, आपकी किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और आपकी पर्सनैलिटी क्या है, जो आपको मतलब आप क्या हैं इंसान। तो आपने बताना है, फिर आपने बताना है आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कि आपके आपकी जो आगे मतलब आपके गोल्स क्या हैं, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या देखते हैं अपने आप को, कैसे देखते हैं। और उसके अलावा आपने तीसरे पैराग्राफ में लिखना है योर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आपकी फील्ड के रिलेटेड आपके क्या गोल्स हैं, और पर्सनल डेवलपमेंट यानी आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपकी जो फील्ड है वो आपको किस तरह से नरिश कर रही है, आपको किस तरह से एक अच्छा इंसान बना रही है। ये थर्ड पैराग्राफ में लिखना है। और फिर फोर्थ पैराग्राफ में लिखना है कि द रीजन वाई यू विश टू परस्यू दैम इन यूएसए, जो आपके गोल्स है वो आप क्यों यूएसए में परस्यू करना चाह रहे हैं, हाउ रिलेट्स टू योर इंटरेस्ट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, आपके फ्यूचर में किस तरह से काम आएंगे। ये सब चीज़ें आपने लिखनी है इस तरह से कि 4 पैराग्राफ बन जाए और 200 से 250 वर्ड्स होने चाहिए। 250 वर्ड से एग्जिट ना करें, प्लीज़ एग्जिट ना करें। जो इन्होंने लिखा है इस तरह लिखे, 250 से कम हो जाए कोई मसला नहीं, 200 से नीचे नहीं होना चाहिए, 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके 250 से ज़्यादा हुए वो ओवर एफिशिएंसी में काउंट होता है एंड दे विल किक यू आउट, आपके एप्लीकेशन को निकाल देंगे। जिसके 200 से कम हुए वो बोलेंगे क्या ये इतना लिख नहीं सकता। सो आपका कैलिबर इतना होना चाहिए कि आप 200 से लेकर 250 वर्ड्स में ये सब चीज़ें कवर करें 4 पैराग्राफ में। मेरी राय यही है, जो मेरी पर्सनल आपके साथ जो अच्छी बात शेयर मैं यही करूँगा कि काइंडली बी ओरिजिनल। आप अपने आप को जितना रियल साबित कर सकते हैं उतना रियल करें, बाकी अल्लाह के हाथ में छोड़ें। और आप किसी से कम नहीं हैं। आप लोग ज़रूर ये सोचते होंगे यार मैंने ज़िंदगी में किया क्या। आपने बहुत कुछ किया, आपने छोटी छोटी जो चीज़ पुट की है ना, आप उसको गैदर करें। आपने जो भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे कदम लिए हैं, दैट ऑल काउंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने बहुत मेहनत की है अपनी ज़िंदगी में इस वक्त तक। तो अपने आप को कभी आपने ना छोटा नहीं समझना, कभी अपने अपने आप को ना इस तरह डिग्रेड नहीं करना कि यार क्या मैं क्या लिखूं अपने बारे में, क्या मुझे तो कुछ पता नहीं है। बहुत ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप
हेल्प ले सकते हैं इस तरह से कि अपनी इंग्लिश ग्रामर भी सेट कर सकते हैं। आपने बस क्या करना है, चुप करके ना अलग कमरे में जाके अपने नोटपैड पे अपने पेज पे रफ ड्राफ्ट लिखना है। आपने ना 4-5 रफ ड्राफ्ट लिखने हैं। 4-5 रफ लिखी जाओ जितना हो सकता है ना, रफ आप लिखो, 3-4 पेज भरो, आप बस दिल खोल के लिखो। ये आप समझो, ये आपका ना ये एक ऐसे का टॉपिक है। इस ऐसे पे आप जितना लिख सकते हो लिखो। इस पे 1000 वर्ड लिख सकते हो, 1000 वर्ड लिखो, 10,000 वर्ड लिख सकते हो, 10, जितना लिखना लिखो। तो इस इसको समझो, ये भी एक वो है, ऐसे है। इसे ये ऐसे का टॉपिक है, इस पे आप जितना लिख सकते हो लिखो। इन चारों को आप समझो कि ये 4 ऐसे के टॉपिक हैं। 4 ऐसे के टॉपिक पे आप जितना लिख सकते हो लिखो, ठीक है। जब आप एक दफ़ा लिख लो, आप कैसे कर लो इन्फॉर्मेशन, फिर उसमें से मोटी मोटी और इम्पोर्टेंट चीज़ें निकालो। निकाल के उनको 4 पैराग्राफ की सूरत में एक दोबारा ऐसे बनाओ अच्छा सा। उसके वर्ड्स काउंट करो, शुरू में 400 वर्ड्स हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। शुरू में 600 वर्ड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। उसमें से जो चीज़ ऐसी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कट डाउन करो। और कोई ऐसी चीज़ जो कि कह रहे हो कि एक्स्ट्रा लिखी हुई है, या फिर एक ऐसी लाइन जो कि लंबी करके लिखी है, उसको छोटा करो। और बस अच्छे से लिखो और 200 से 250 वर्ड्स बनाओ। बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ, जो आप हो वो करके दिखाओ। इंशाल्लाह ताला पक्का मैं आपको कहता हूँ कि आपको कॉल आएगी। घबराना नहीं है, बस एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि यूएससीएफपी अंडर ग्रेड ग्लोबल यू ग्रेड जो प्रोग्राम है वो एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, ठीक है। तो इसमें इतना अवर नहीं होना। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को आपने माइंड में रखना है कि इट्स द चेंज ऑफ कल्चर्स, कि आप उनके कल्चर को सीखने जाओगे। एजुकेशन भी देखोगे, लेकिन मेन चीज़ कल्चर है कि आप अपना एक अच्छा इमेज देने जा रहे हो उनको, अपने बारे में बताना चाह रहे हो उनको, और उनके बारे में सीखना चाह रहे हो। सो दैट वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड आपने फिर यहाँ पे लिख के, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस पूरी का। इसकी बुनियाद पे आप सिलेक्ट होंगे, उसकी बुनियाद पे आप निकलेंगे। बाकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप रफ लिखें, रफ रुफ लिख के सबसे जब बेहतर हो जाए, आपको हो जाए कि 250 वर्ड्स हैं, वो आप फिर इधर पेस्ट करें, अपने ऊपर यकीन करें, सेव का बटन दबाएं, और फिर नेक्स्ट पे चले जाएं। नेक्स्ट पे जाके आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे वो पूछेंगे ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो बैचलर्स की है, वो आप यूनिवर्सिटी से मांग लें कि भाई हमें अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, वो आप यहाँ पे अपलोड करें। इंटरमीडिएट का आपके पास रिजल्ट शीट होगी, वो आप अपलोड करें। डिग्री कोई है आपके पास, यानी आपके पास कोई इंटरमीडिएट की सनद यहाँ पे डिग्री कोई है तो वो अपलोड कर दें, नहीं तो ऑप्शनल है। ऑप्शन का मतलब कि ज़रूरी नहीं है, अगर है तो अपलोड करें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। टेस्ट स्कोर जो आपने अगर जी मैट या फिर वो जो ट्रिपल और वो हाइट्स वगैरह दिया था उसके रिजल्ट्स हैं तो वो अपलोड करें, नहीं तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं, ऑप्शनल है ये भी। एडिशनल अपलोड पेज ये भी ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आपने कोई अपनी अचीवमेंट्स लिखी हैं जी कि हमने वॉलंटियर किया था, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, या फिर अगर आपके पास अपना कोई आपने जो इवेंट्स जीते हैं उसके आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो आप यहाँ अपलोड करें, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। तो ये हम आए होते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे। लास्ट सेक्शन सेकंड लास्ट पे, इसके बाद लास्ट सेक्शन है हमारे पास किस नाम से, वो है आपका रिव्यू, ठीक है। वो आपने रिव्यू करना है। जब आप सारे यहाँ पे बॉक्सेस टिक कर लेंगे तो आपका रिव्यू यहाँ पे आगे ओवरऑल पूरा सेक्शन बन के आएगा, वो आपने रिव्यू करना है। रिव्यू करके नीचे ऑप्शन होगा सबमिट का, तो आपने सबमिट कर देना है, एंड दैट वुड बी इट। तो ये एक वॉक थ्रू था। आई नो बहुत लंबी वीडियो बन गई है, बट मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं और काफ़ी हेल्पफुल बनाया है। एंड आई होप कि आपको समझ आई हो। अगर अभी भी समझ नहीं आई सो यू कैन रीच मी आउट, आप नीचे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। किसी चीज़ पे आप अटक रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछें। बस मेरा यही एंड पे आपको मैसेज होगा कि बी रियल, बी योरसेल्फ। कोई इसमें अवर नहीं होना, सब कुछ पकड़ा जाता है। कोई इसमें झूठ नहीं लिखना। आपके इंटरव्यू अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इंटरव्यू होगा, अगर आप इसमें ओवर होने की कोशिश करेंगे तो इंटरव्यू में वो आप पकड़े जाएंगे। तो जस्ट बी योरसेल्फ, जो आप हो वो सबसे बेस्ट हो। जो भी आप हो ना, सबसे बेस्ट हो। आपसे बेस्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आपने ये मोटिवेशन रखनी है और अपना रियल दिखाना है। जितना रियल आप दिखाओगे उतना ही बेहतर होगा, और इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। बेस्ट ऑफ लक। एंड 27 लास्ट डेट है, और कोई भी इशू हो तो नीचे कमेंट करें। आई विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर, इट्स गुड टाइम विद यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।